देश के कई शहरों में दिवाली की तैयारी जोरों पर है। बाजारों में लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से, नोएडा से, गाजियाबाद से, जयपुर से, मदुरई से और त्रिची से, जहां पर बाजारों में सामान खरीदने के लिए भीड़ लगी हुई है। लोग अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। देश में दिवाली का सीजन पूरे जोरों पर है। बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचकर दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। चाहे दियों की खरीदारी हो या फिर लाइटों की या फिर सजावट का सामान हो, दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर अलग अलग राज्यों तक जमकर दिवाली की शॉपिंग की जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी बाजार सज गए हैं। कई मॉल्स की सजावट भी बता रही है कि देश में दिवाली का फेस्टिव सीजन आ गया है। अलग अलग राज्यों के बाजार रोशनी से जगमगा रहे हैं। सजावट सिर्फ उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों में भी शानदार तरीके से की गई है। तमिलनाडु के मदुरई और त्रिची की ये तस्वीरें देखिए। शाम होते ही बड़ी संख्या में लोग बाजार निकल रहे हैं और जमकर सामान खरीद रहे हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर निगाह रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। देश भर में त्योहार का सीजन चल रहा है। दिवाली धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। इस बीच किसी भी अनहोनी को टालने के लिए सीमा पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिवाली से पहले पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया। तस्वीरें अरनिया सेक्टर की हैं, जहां भारतीय सेना बॉर्डर पे लगातार गश्त कर रही है। इस दौरान सेना के जवानों ने दीपक जलाकर आतिशबाजी की और दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी ओर सांबा सेक्टर में भी सेना के जवानों ने दिवाली मनाई। जवानों ने दिए जलाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी और बधाई दी। रोशनी का त्योहार हो और लजीज स्वादिष्ट मिठाइयों की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाई सज धज कर ग्राहकों के लिए तैयार है। साउथ की बात की जाए, तमिलनाडु त्योहार से पहले दिवाली में मिठाई की डिमांड में भारी इजाफा है। रानीपेट के वेल्लोर में आकोन मक्खन पेड़ा बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि इस पेड़े को देश भर में पसंद किया जाता है और दुकानदारों का कहना है कि दिवाली पर इसकी डिमांड खास तौर पर बढ़ जाती है। और अब 1 मिनट में पूरी खबर। बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई। शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित दीपोत्सव 2025 के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ शामिल हुए। ये कार्यक्रम एमएनएस ने आयोजित किया था। बीएमसी चुनावों को लेकर मुंबई में सियासी पारा हाई है। इस बीच उद्धव और राज ठाकरे के बीच एक बार फिर एक मंच पर नजर आए। मौका था मुंबई में एमएनएस के दीपोत्सव 2025 के आयोजन का, जिसका उद्घाटन करने खुद उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंच गए। पिछले 2 महीनों में ठाकरे भाइयों की 6 बार मुलाकात हुई है। इनमें से 2 मुलाकातें बंद दरवाजों के पीछे हुई हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। उससे पहले उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के आवास शिव तीर्थ गए थे। इन दोनों नेताओं के बीच इतनी लगातार और खुली मुलाकात पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली है। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच अब यह लगभग तय है कि आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस एक साथ आएगी। हालांकि इसे लेकर अभी औपचारिक घोषणा और सीटों का बंटवारा होना बाकी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासी खींचातान और अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। छगन भुजबल की अगुवाई में भीड़ में ओबीसी महाएल्गार सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर सरकार के जीआर जारी करने के बाद तो ओबीसी समाज का गुस्सा और बढ़ गया है। अब ओबीसी के पक्ष में उतरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बीड़ में एक सभा का आयोजन किया। इसे ओबीसी महाएल्गार सभा का नाम दिया गया था। ये रैली इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इसमें धनंजय मुंडे भी ओबीसी अधिकारों के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए शामिल हुए।
उनकी बहन और मंत्री पंकजा मुंडे भी सभा में आने वाली थी, लेकिन खबर है कि बैनर पर उनकी तस्वीर ना होने से वो सभा में शामिल नहीं हुई। ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए ये सभा हुई थी। रैली का मकसद सरकार पर जीआर को रद्द करने का दबाव बनाना था। आपको बता दें कि हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद सरकार ने आरक्षण संबंधी जीआर जारी किया था।